हेलो एवरीवन, आज है 30 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं IRFC के बारे में। देखिए, पिछले कुछ टाइम से बहुत शानदार तेजी देखी। 100 रुपए से देखो, एक महीने का ही अगर आप ग्राफ देख लो, मतलब 9 जनवरी को ये 100 रुपए का शेयर था। ऐसी रफ्तार देखी, ऐसी रफ्तार देखी कि 175 रुपए का लेवल दिखा दिया इसने। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे तो पिछले 2 दिनों से ये ठंडा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बात करेंगे उसके बारे में कि चल क्या रहा है, क्योंकि रेलवे के शेयर्स अगर आप देखोगे तो आज रेल विकास निगम का शेयर भी देख लो तो पिछले एक महीने में ये भी भाई साहब 180 रुपये से 300 तक गया था। अब ये भी 2 दिनों में थोड़ा बहुत ठंडा पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी गिरावट आज इरकॉन में देखने को मिली है। इरकॉन का शेयर अगर आप देखोगे तो एक महीने में हालांकि उतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली, मतलब हाँ है ज़रूर 35% की, मतलब जितनी IRFC और RVNL में नहीं है उससे कम ही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आज डिक्लाइन बहुत बड़ा देखने को मिल गया। इवन अगर आप इंट्राडे की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल भी रहा था इरकॉन का शेयर। लेकिन वीडियो में स्पेसिफिकली बात भी करेंगे इन सब के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज देखा जाए तो गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली, और देखो ये एक्सपेक्टेड होता है। यहाँ पर अगर आप एक साल का भी ग्राफ देख लो तो पता चलेगा कि जब भी इसने कोई बहुत बड़ा मूव दिखाया है ना, जैसे कि इससे पहले 85 पर जाने के बाद ये धीरे 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 गिरकर 75 पर भी आया था और कुछ टाइम उसने बिताया था उस रेंज के आसपास। इस बार भी कुछ ऐसा ही होने के आसार नज़र आ रहे हैं। उस बार 85 से 75 मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 12% का डिक्लाइन देखने को मिला था। इस बार अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 175 से नीचे की तरफ जाने की कोशिश करें तो एटलीस्ट 10-12% का डिक्लाइन एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन हाँ, फिर वो टाइम आएगा जब वो कंसोलिडेट करेगा और दोबारा भागने की कोशिश भी करेगा। यहाँ पर IRFC को लेकर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर ट्रेडिंग तो हो ही रही, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग भी अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में डेफिनेटली इसने काफ़ी बड़ा हाई देखने को मिला था। यहाँ पर इंट्राडे में काफ़ी बड़ा हाई इसने दिखाया ज़रूर था, बाद में डिक्लाइन भी आया था। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए कुछ एनालिस्ट की, जैसे कि टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट है प्रभुदास लीलाधर के, उनका कहना है कि द स्टॉक हैज़ विटनेस अ स्ट्रॉन्ग बुल रन इन पास्ट 2 to 3 वीक्स राइट फ्रॉम द 100 रुपीज़ लेवल, और 192 रुपीज़ का जोन भी टच करके आया था। ये इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वेयर इट हैज़ विटनेस सम रेजिस्टेंस एंड subjected to some profit booking to slip down to rupees 151 rupees zone where it has taken support। देखो यहाँ पर उनका ये कहना है कि 150 रुपये का जो जोन है वहाँ पर एक सपोर्ट बना सकता है ये, और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो वहाँ से कैरी कर सकता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखो तो नियर टर्म सपोर्ट जो है वो एटलीस्ट 151 और 154 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। और अगर एक बार इसने दोबारा से 192 रुपीज़ का लेवल तोड़ दिया तो आगे 206-221 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं, ये उनका कहना है। यहाँ पर अगर गौरव बिस्सा की बात करें तो उनका भी ये कहना है कि IRFC हैज़ बिन अ वेरी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। अगर आप देखो तो 95 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 200 रुपये तक का मोमेंटम हमने यहाँ पर देखा, लेकिन अभी हाल फिलहाल में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव मैं कहूँगा इसको। क्योंकि देखो यार, इतनी बड़ी जब तेज़ी आती है तो कहीं ना कहीं शेयर को रुकना चाहिए, कहीं ना कहीं इसको रुकना चाहिए। लगातार तेजी अगर आती रहेगी वो भी सही नहीं होगा। यहाँ पर उनका ये कहना है कि स्टॉप लॉस जो है वो 145 रुपीज़ के आसपास होना चाहिए, और फ्रेश एंट्री इज़ नॉट एडवाइज एज प्राइस मोमेंटम। जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी तेज़ी आती है तो भैया फ्रेश एंट्री के लिए थोड़ा बहुत संभल के चलना ज़रूर चाहिए। यहाँ पर जो वैभव कौशिक है GCL ब्रोकिंग से है, अहेड ऑफ बजट स्ट्रॉन्ग बाइंग कमिंग इन रेलवे स्टॉक कैन गो अप टू 200 रुपीज़ लेवल, उनका कहना है, और 134 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। देखिए, 1 तारीख को बजट आने वाला है और बजट में कई सारी चीज़ों की अनाउंसमेंट होने के चांसेस है, जिनमें से रेलवे को लेकर भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है, और उसका भी फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा अगर अनाउंसमेंट होती है तो। ठीक है, तो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। इवन रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी बहुत सारी अनाउंसमेंट शायद देखने को मिल जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो चीज़ें बेहतर होगी इनके लिए। अगर वॉल्यूम की बात करी जाए तो देखो, बड़ी क्वांटिटी में शेयर तो ट्रेड हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास के शेयर्स आज भी यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, कंपनी को लेकर अगर बात करी जाए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 55% लोग कह रहे खरीदारी करो, 40% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ। कंपनी में अगर आप नजर करोगे तो डिविडेंड देखो अच्छा पे कर रहा है, अच्छा पे कर रहा है, साल में 2 बार पे करता है लेकिन अच्छा पे करता है। पिछले साल भी पहले 70 पैसा पर शेयर फिर 80 पैसा पर शेयर का इसने डिविडेंड पे करा था। लेकिन आपको समझना होगा कि पिछले साल की जब मैं बात कर रहा हूँ तो भैया शेयर जो था तब वो काफ़ी सस्ते प्राइस पर भी ट्रेड कर रहा था, तो ये डिविडेंड अच्छा माना जाता है उस टाइम पर। और जहाँ तक बात करें इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर
तो हालांकि अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई कि रिजल्ट्स कब आएंगे, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जल्दी कोई डेट सामने आ जाए और पता चले कि भैया क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ कितना देखने को मिला है और मिला भी है कि नहीं। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे इनके वैल्यूएशन को लेकर, तो डेफिनेटली ये सस्ते में तो नहीं बैठा है। 37 का पी ऑलरेडी हो चुका है इसका, आप इसको सस्ता कतई नहीं कह सकते। इसका सेक्टर पी 19 का है, तो इसीलिए कोई भी एनालिस्ट खरीदारी की बात नहीं कर रहा है। फिनेंशियल्स भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छे आपको इनके देखने को मिलेंगे डेफिनेटली। हर क्वार्टर में 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्होंने प्रॉफिट कमाया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और आने वाले टाइम में और अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्ट करेंगे हम इन कंपनी से, क्योंकि लगातार कई सारे बड़े ऑर्डर्स इनको मिलते नजर भी आए। मतलब जो रेलवे की मैं बात करूँ तो एग्जीक्यूशन डेफिनेटली जो रेलवे है वो बड़े पैमाने पर स्पेंडिंग आने वाले टाइम में करने ही वाला है। और बजट को लेकर भी कुछ बड़ी अनाउंसमेंट होती नजर आएगी, और पिछले कुछ टाइम में भी रेलवे ने काफ़ी बड़ा पैसा स्पेंड करा है। और डेफिनेटली यहाँ पर बड़ी बात है इस कंपनी के लिए कि जो पैसा ये लोग दे रहे हैं वो रेलवे को दे रहे हैं, जो लोन ये लोग दे रहे हैं वो रेलवे को दे रहे हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब यही है कि भैया डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस ना के बराबर, क्योंकि जाहिर सी बात है गवर्नमेंट पैसा बाद में दे ही देते हैं। तो ये ज़रूर चीज़ है कि इनका जो एनपीए है वो ना के बराबर रहने वाला है। जहाँ तक बात करें हम शेयर होल्डिंग को लेकर, तो प्रमोटर यहाँ पर गवर्नमेंट है, 86.36% का स्टेक। और देखो गवर्नमेंट आने वाले टाइम में अपने स्टेक कम करने की कोशिश करेंगे, शायद इलेक्शन से पहले करें या फिर इलेक्शन के बाद करें। हो सकता है कि ओएफएस लेकर आए, 4-5% का स्टेक बेच सकते हैं ये, लेकिन गवर्नमेंट ओएफएस तभी लेकर आएंगे जब उनको अच्छा प्राइस भी मिल रहा होगा। जाहिर सी बात है सस्ते में निकालेंगे नहीं। यहाँ पर 0.40% म्यूचुअल फंड के पास है, 0.76% डोमेस्टिक के पास है, 1.15% एफआईएस लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 11.33% की स्टेक है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 8.58% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 2.75% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा अभी आईआरएफसी के बारे में कि देखो कंपनी खराब नहीं है, लेकिन आप खुद भी सोचो कि जब एक महीने में 70%, मतलब दो हफ्ते 15 दिन में अगर 70% तक शेयर दौड़ जाएगा तो थोड़ा बहुत रुकेगा ज़रूर। और ये वही हो रहा है, ये रुक ही रहा है और थोड़ा टाइम और रुकेगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी अगर आपने खरीदारी करी है तो बने रहना चाहिए पैनिक, क्योंकि उतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात आती है फ्रेश बाइंग को लेकर, मैं कहूँगा कि 150 रुपये के लेवल के आसपास आपकी नज़र होनी चाहिए। जो मौके हैं वो वहाँ पर क्रिएट हो सकते हैं। दूसरी बात, बजट को लेकर क्या अनाउंसमेंट होती है उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और एटलीस्ट मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मार्केट जब फरवरी को मॉर्निंग में खुलेगा, बजट से पहले तेज़ी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी रेलवे के शेयर्स में। उसके बाद वो जो तेज़ी है वो बरकरार रहेगी कि नहीं, वो डिपेंड करेगा कि बजट कैसा आता है। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, आईआरएफसी के ऊपर। और इतना ही नहीं, रेल विकास निगम के ऊपर भी आप नज़र रखिएगा। और इरकॉन को लेकर भी अभी हाल फिलहाल में जो अटल सेतु बना है इतना महंगा, उसको इरकॉन नहीं बनाया हुआ है। और आगे और बड़े प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट कंडक्ट करती नजर आएगी, जिसका कहीं ना कहीं जो बड़ा फायदा है वो इन रेलवे की कंपनियों को डेफिनेटली होगा। वैल्यू अनलॉकिंग की जहाँ तक बात है लंबे समय से हो ही रही है, आगे भी यहाँ पर होती नजर आएगी। बाय ऑन डिप्स की मैं बात करूँगा, लेकिन अभी नहीं। देखो जब भी गिरावट आई है एटलीस्ट 10 से 12% गिरने के बाद खरीदारी के मौके बने हैं, इससे पहले भी। तो मैं अभी भी वही चीज़ कहूँगा कि देखो जब भी, अगर मैं रेल विकास निगम की भी बात करूँ तो जब 75 से ये 140 पे गया था तो वापस गिर कर 115 पर भी आया था। तो एटलीस्ट अपने जो लेवल इसने छुआ है, एटलीस्ट वहाँ से अगर 12-15% का डिक्लाइन आता है तब जाकर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, यही मैं कहूँगा। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और रेल विकास निगम, इरकॉन या आईआरएफसी, तीनों में से अगर कोई कंपनी में आप इन्वेस्ट करके बैठे हो तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हम यहाँ पर सिंपल चार्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि तेज़ी दिखाने के बाद कितना % गिरता है और फिर दौड़ने के लिए तैयार होता है। तो मैं बस इतना ही कहूँगा। वीडियो को एंड करता हूँ। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और कौन सी कंपनी पसंद है डेफिनेटली लिख के बताइएगा। थैंक यू।